श्री जयपाल जी, इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में मेरे दोनों KRP प्रमोद जी और कैलाश जी, मेरे ही कार्यालय से BRP डॉक्टर विजेंद्र जी, सोहम CRC से ABRC महेश जी, ममता मैडम, मेरे ही कार्यालय से मेरे सहायक, सभी विद्यालयों से आए हुए अध्यापक साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। आपका इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो प्रशिक्षण शिविर है, इसका मूल जो मंत्र है वो आपने देखा है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अर्थात जब बच्चा तीसरी क्लास में प्रवेश करे तो उसके पास बुनियादी रूप से पढ़ना लिखना, गणित में कुछ जो आप संक्रियाएं कराते हैं, जमा घटा गुणा भाग, उनकी पहचान, संख्याओं का बड़ा छोटा आगे पीछे, स्थानीय मान इत्यादि की वो जांच कर सके और अपने आप को उस कक्षा के सम्मानजनक रूप में पाए। अभी एक शब्द बोला गया था कॉम्पिटेंसी, जिसको हिंदी में दक्षता कहते हैं। आप सभी ने देखा है कि लगभग 10-12 साल पहले सभी विद्यालयों की दीवारों पर ऊंचे में कक्षा 1 के लिए, कक्षा 2 के लिए, 3, 4 और 5 के लिए कुछ अधिगम सामग्री लिखवाई गई थी, जिसको शुरू में मेरा अध्यापक समझ में ही नहीं पाया था कि ये क्या लिख दिया है, ये बेकार लिख दिया है, और ना अध्यापक उनकी तरफ ध्यान दे रहे थे। आइए हम उनको कॉम्पिटेंसीज कहते हैं, हिंदी में उनको दक्षताएं कहते हैं। अर्थात मैडम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं, थोड़ी देर इसको रोक दो, अभी काम को थोड़ा गड़बड़ होती है। उन दक्षताओं का मतलब ये है कि अगर बच्चा पहली क्लास में पढ़ रहा है और उसके पेपर हुए या जो भी आपने उसके बारे में देखा, वह दूसरी कक्षा में जाने के लिए तैयार है और उसको उस लेवल का आता है या नहीं आता है। कहीं बच्चा रटके तो काम नहीं कर रहा है, कहीं वो अभी नाम लिया गया कि बस्ते को कहीं वो अपने खिड़की से बाहर तो नहीं पहुंचा रहा है। वो स्कूल में क्यों नहीं इंटरेस्ट क्रिएट हम कर पा रहे हैं, वो क्यों भागना चाहता है। क्या हमने जानने की कोशिश की कि कोई बच्चा 4 दिन लगातार एब्सेंट है तो क्यों है? माता पिता से हमने जानने की कोशिश नहीं की। उसका जीता जागता उदाहरण आज भी हम हैं। आज भी आप देख लें, लगभग 20% हाजिरी हमारे विद्यालयों में बच्चों की आ रही है, क्योंकि अवसर पर मैं देखता हूं सरकार उसको मानती है जो अवसर पर आपकी हाजिरी लग रही है। आपके विद्यालय में 100% हाजिरियां हैं और अगर हमने उनको अटेंडेंस नहीं लगाई है तो वो मान रहे हैं कि नहीं बच्चे आए हैं, और वास्तविकता भी है, ये बच्चे कम आ रहे हैं। आखिर वो बच्चे विद्यालय में आने से क्यों कतरा रहे हैं, हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते। हम क्या जानने की कोशिश करते हैं कि मेरी BLO की ड्यूटी आई है जी। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुझे कैजुअल लीव कैसे मिल जाए, मुझे CCL लीव कैसे मिल सकती है, मुझे मेरे GPF में कुछ कम बढ़ती तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरा कुछ और तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अर्थात अध्यापक के जहन में प्रथम रूप से बच्चा नहीं है, जो और अन्य बेकार के हमें काम दे रखे हैं उनको हमने
प्रथम रूप से ले रखा है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमने उनको दे रखी, इसलिए हमारे लिए सामने दिक्कतें आ रही हैं। और प्रमाण भी है उनके, चाहे वो नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS का सर्वे हो या हमारे स्थानीय सर्वे हो, हम ये अक्सर पाते हैं इस बात को कि तीसरी के बच्चे को पहली के जितना आता है, पांचवी के बच्चे को तीसरी के बराबर आता है, या जब बच्चा छठी में आता है और हमारे पास स्कूल में सीनियर सेकेंडरी में या उसमें आता है, बच्चे को इमला बुलवाई जाती है, निमला पहले कहते थे, जिसको आजकल क्या लोग क्या कहते हैं आप उसको, हाँ जी, डिक्टेशन लिखवाते हैं, सुरतलेख कह लो। चलो, अगर हम बच्चे को एक लाइन पूरी बोल दें कि बेटा इसको लिख, मैं बोल रहा हूं, उसकी 5 से 6 गलतियां मिलती हैं। यहां तक कि अध्यापकों को भी अगर कोई एप्लीकेशन लिखने के लिए दे दी जाए और पढ़वाया जाए तो बहुत मुश्किल होता है उसके अर्थ निकालने, उसमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। इसी वजह से ये फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी लानी पड़ेगी सरकार को कि बुनियादी रूप से बच्चा साक्षर होना चाहिए, उसको पढ़ना लिखना, गणित में उसे जमा घटा गुना भाग इत्यादि जब वो तीसरी क्लास में चढ़े उसको पूर्णतः आने चाहिए, कम से कम समझ तो ले। इसी वजह से आप लोगों को इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में यहाँ बुलाया गया है। और मैं तो बार बार यहीं से यही कहता हूं कि हम कोई नई चीज नहीं सिखा रहे हैं आपको, क्योंकि नई चीज सीखने को होती ही नहीं है, केवल ढंग बदलना है। आपको अब कुछ और कुछ करना है जो हम पहले कर रहे थे, उसके बस काम वही पढ़ना, वही पढ़ाना। बस ये सोचना है कि आज बच्चा विद्यालय में क्यों आकर राजी नहीं है। अगर मॉडल संस्कृति स्कूलों में कुछ फीस निर्धारित कर दी है तो बच्चे उस फीस को देने के लिए तैयार क्यों नहीं है। यदि मेरे विद्यालय में डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, उसका प्रयोग नहीं हो रहा तो कैसे प्रयोग कर सकते हैं, क्या क्या मैं संसाधन कैसे जुटवा सकता हूं। यदि मेरे विद्यालय में साइंस और मैथ की किट आई पड़ी है तो मैं उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा क्लास में ले जाकर इस्तेमाल करूं, ताकि बच्चों के दिमाग में जो बुनियादी चीजें हैं वो उनके कंसेप्ट क्लियर हो, उनको रटना ना पड़े। बस ये आपको चेंज करना है, बदलना है, चीजें वही। तो 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में हम यही करने वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले। आप देखेंगे इस बात को, जब तीसरे दिन आप महसूस करेंगे तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप ताजगी से भरे यहां से जाएंगे, बोझ नहीं महसूस करेंगे, और आप क्लासों में जब पढ़ाएंगे तो आपकी एनर्जी, आपका लेवल वो बहुत ऊंचा होगा और बच्चों को उससे बहुत फायदा होगा अगर आप उस रूप से पढ़ाएंगे तो बच्चों को। मैं एक अनुरोध और यहां से करना चाह रहा हूं, आपके पास हम एक किताब देंगे, इसमें साथ साथ उसको अवश्य पढ़ें। और जो आपकी सिलेबस की किताबें हैं बच्चों की, चाहे वो पहली क्लास की चाहे 5वीं क्लास की, उस किताब को एक बार पढ़ के देखें। जैसे आज हम भी थोड़ी देर पहले विद्यार्थी बने प्रार्थना के समय, ऐसे ही आप जो 15 मिनट पहले आप स्कूल में आते हैं, 8 बजे का स्कूल है तो 8:45 की हाजिरी लगाते हैं, वो 15 मिनट हमें इसीलिए मिलते हैं कि जो कुछ पढ़ाना आज हम उसको पढ़ के देखें एक बार पहले स्वयं। चाहे हम नौकरी का 20 साल की चाहे 25 साल की, हम पाएंगे कि नई नई चीजें हम रोज सीखने को मिल रही हैं। तो आप जरूर आप अपना दिन पढ़ाने से पहले उन किताबों के साथ गो थ्रू हों, उन TLM का इस्तेमाल करें, उन साइंस किट का इस्तेमाल करें, उस मैथ किट का इस्तेमाल करें और अन्य चीजों का इस्तेमाल करें, ताकि क्लास को रुचिकर और उन बच्चों की बुनियादी ज्ञान को बढ़ाया जा सके। और